दोस्तों, ये कहानी एक साधु और एक कुंवारी लड़की की है। एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक बूढ़ा साधु रहता था। इस कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब एक रात वह कुंवारी लड़की उस बूढ़े साधु की कुटिया में पहुंची। यह मुलाकात साधु के लिए अनोखी थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंगल में चारों ओर अंधेरा था। आसमान में बिजली चमक रही थी। तेज बारिश के कारण बूढ़ा साधु अपनी कुटिया के अंदर बैठा था और दरवाजा बंद था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु उठा और दरवाजा खोला। उसने देखा कि सामने एक सुंदर और मासूम लड़की खड़ी थी। उस लड़की के सारे कपड़े बारिश में भीग चुके थे। साधु ने पूछा, तुम कौन हो और इतनी तेज बारिश में जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने डरते हुए जवाब दिया, मैं पास के गांव में रहती हूँ। फिर लड़की ने साधु को बताया कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं और उसे मारना चाहते हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए, लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। साधु ने लड़की को अंदर बुलाया, उसे आराम से बैठाया और दिलासा दिया। फिर लड़की ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा, मैं गाँव के राजा की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद बहुत से लोग मेरी खूबसूरती पर मोहित हो गए और पता नहीं वे मेरे साथ क्या करने वाले थे। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भागकर आपके पास शरण ली है। साधु ने लड़की की बात बहुत ध्यान से सुनी और सोचने लगा कि कहीं इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं है। उसे लग रहा था कि कोई बड़ा राज इस कहानी में छुपा है। साधु वर्षों से अकेले उस कुटिया में रह रहा था, लेकिन आज एक सुंदर लड़की उसके पास आई थी। लड़की के भीगे कपड़ों को देखकर साधु खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की ने कहा, आज मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्या मैं रात भर यहीं रुक सकती हूँ? साधु दुविधा में पड़ गया। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। फिर उसने खुद को संभाला और कहा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुक सकती हो। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। लड़की सो गई, लेकिन साधु का मन बेचैन था। उसके मन में दबे हुए भाव जागने लगे थे। तभी अचानक रोने की आवाज आई। साधु जल्दी से उठा और लड़की के पास गया। उसने देखा कि लड़की बैठी बैठी रो रही थी। साधु ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए कहा, मुझ पर एक ऐसा अभिशाप है जिसे मैं किसी को बता नहीं सकती। साधु यह सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम क्या छुपा रही हो? लड़की ने धीरे धीरे कहा, मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। यह सुनकर साधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु ने घबराकर पूछा, आत्मा? इसका क्या मतलब? लड़की ने जवाब दिया, बहुत समय पहले मैं एक राजकुमारी थी। मेरी शादी एक आदमी से जबरदस्ती करा दी गई थी। वह व्यक्ति मुझे पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। मैंने उससे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने काले जादू से मुझे अपने वश में कर लिया। शादी के बाद भी मैंने उसे खुद को छूने नहीं दिया। गुस्से में उसने मुझे मार दिया और शाप दिया कि जब तक मैं किसी साधु के साथ रात नहीं बिताऊंगी, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। यह सुनकर साधु के होश उड़ गए। लड़की ने धीरे धीरे साधु का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इसी जंगल में भटकती रहूंगी। साधु डर गया। लड़की ने धीरे से अपना हाथ साधु के कंधे पर रखा। साधु का पूरा शरीर कांपने लगा। लड़की ने कहा, मुझे बस एक रात चाहिए, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तभी अचानक बाहर से अजीब सी आवाज आई। साधु जल्दी से उठा और बाहर गया। उसने देखा कि एक रहस्यमयी छाया पेड़ के ऊपर खड़ी थी। धीरे धीरे वह छाया साधु की ओर बढ़ने लगी। साधु ने लड़की की ओर देखा और पूछा, यह क्या है? लेकिन लड़की चुप रही। अब वह छाया साधु के काफी पास आ चुकी थी। साधु ने देखा कि वह कोई इंसान नहीं था। वह छाया बोली, मैं वही हूँ जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। ये वही व्यक्ति था जिसने लड़की पर काले जादू से अधिकार किया था। वह साधु को डराने लगा, लेकिन साधु ने कहा, तेरा काला जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। क्या तूने सोचा था कि मैं इस लड़की के सौंदर्य में फंस जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस छाया ने हंसकर कहा, तू भी इंसान है, तेरे अंदर भी इच्छाएं हैं। साधु ने फिर लड़की की ओर देखा। लड़की ने अपनी नजरें झुका ली। अब वह खुद भी सोचने लगी कि वह क्या करने जा रही थी। छाया ने फिर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। फिर साधु ने लड़की से कहा, तुझे खुद को पहचानना होगा। तू अपने लिए लड़े, न कि किसी और के लिए। लड़की को एहसास हुआ कि साधु सही कह रहा है। उसने कहा, हाँ, यह मेरी अपनी लड़ाई है। फिर लड़की ने उस छाया की ओर देखा और कहा, मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने अपनी आंखें बंद की, अपना हाथ उठाया और उस छाया को पकड़ने की कोशिश की। तभी एक तेज आंधी चली और वह छाया चीखने लगी। काले जादू की ताकतें हवा में उड़ने लगी। छाया बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने कहा, अब तेरा अंत निश्चित है। और फिर उसने अपनी पूरी शक्ति से उस छाया को नष्ट कर दिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि साधु उसके सामने खड़ा था। लड़की ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा। प्रिय भक्तों, वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना।